हेलो स्टूडेंट, ये आपकी द संजीव एकेडमी की फर्स्ट क्लास है जो आपकी डिफ्रेंशिएशन से शुरू हो रही है। मॉडर्न डिफ्रेंशिएशन आपकी बुक में, बोर्ड बुक में 5B2 से स्टार्टिंग दिया गया है। क्लास 11th में भी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ प्रश्न हल किए थे। तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों की जो आप 11th में पढ़ के आए हैं उनकी जानकारी दे दें। शुरुआत में वही प्रश्न दिए गए हैं, आप 1 से 2 एक्सरसाइज अच्छे से लगा पाएंगे। हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं, आपको 1-2 एक्सरसाइज अच्छे से लगा लेनी है। जो क्वेश्चन बताने के बावजूद भी आपसे नहीं बन पाता या आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, वो आप टेक्स्ट करके या फोटो खींचकर उन क्वेश्चन पे टिक करके हमको मैसेज कर दीजिए। तो अगली क्लास जब होगी तो हम उन क्वेश्चन को आपको हाईलाइट कर देंगे। फिलहाल सबसे पहले मॉडर्न डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ बेसिक रूल है, जिन्हें हमें याद करना है, दिमाग में रखना है कि हमें कब कौन सा फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले दिए गए हैं, जैसे x की पावर n, मतलब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नंबर अगर हो उसका डिफरेंशिएशन करना है n x की पावर n - 1 से। c फॉर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, अवकलन 0 है। e की घात x का अवकलन e की घात x होगा। a की पावर x का a की पावर x log e बेस ऑफ a होगा। log e बेस ऑफ x दिया है तो 1/x होगा। log a बेस ऑफ x है तो 1/x log a बेस ऑफ e होगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x। ये सारे फार्मूले आपकी किताब में दिए हैं। आप सबसे पहले एक मोटे पेपर पर आप इसको लिखें और याद कर लें, और एक मोटा पेपर आप चार्ट जो आपका आता है उसमें आप इनको लिखकर कहीं मेंटेन करते चले जाएं शुरुआत से ही, जिससे आपको दोबारा मेमोरी में ऐड करने के काम आता रहे। जब आपका क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन लिखा होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड डिफरेंशियल, या कभी डिफरेंशिएशन लिखा रहता है, कभी अवकलन कीजिए, कभी अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। उन सबका एक ही मतलब है कि दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि सारे फंक्शन x वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। तो ये हर बार लिख के देना जरूरी नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ये आपको समझ के रखना है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है x की घात 10, इसे हम इस तरह लिखते हैं dy/dx x पावर 10। और अब हम इसको हल करने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते हैं dy/dx x की घात n = n x की घात n - 1। मतलब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट अगर हमारे पास लिखा हुआ है और हमें उसका अवकलन करने के लिए कहा गया है, तो हम उस पावर को बगल में लाएंगे और उसी पावर में एक कम कर लेंगे। अगर इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो 10 पावर बगल में आएगी और 10 पे एक माइनस हो जाएगा, और इस तरह से 10x की पावर 10 - 1 9, और इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं, हमारे पास x की पावर -1 दिया है, हमसे कहा गया है कि x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन करिए। तो अगेन वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो, चाहे कांस्टेंट पावर एक पूरा नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, सब के लिए रूल वही है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है। अगेन इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, -1 बगल में आएगा, जितनी भी पावर है उसमें -1 करना है। -1 x की घात -2, इसे -x की घात -2 लिख सकते हैं, -1/x² लिख सकते हैं। माइनस पावर होने के कारण हम इसे नीचे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5/x की पावर 3/2, हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया। हम इसको डिवाइड से ऊपर ले जाएंगे पहले और फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। तो dy/dx 5x की पावर -3/2। यहाँ एक चीज और देखने का है, एक नंबर है और उसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल है।
एक छोटा सा फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो ये कहता है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में हो और हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, केवल वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है। इस तरह से आप अपने इस 5 नंबर को डिफरेंशिएशन के बाहर मल्टीप्लाई में लिख दें। अब डिफरेंशिएशन केवल इसको करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जहाँ पे dy/dx लिखा है उसके आगे जो है वही फंक्शन डिफरेंशिएट होना है। तो हमारे पास 5 है, ये पावर बगल में आएगी 3/2 और जितनी भी पावर है उसमें -1 हो जाएगा। 5 3 जा 15/2, x की पावर 2 1 जा 2 3 -5/2। आप इतना लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लिख के देना है तो x की पावर -3 हमने उसको नीचे आने दिया। ये सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आते हैं हम डबल फंक्शन के रूप में। तो डबल फंक्शन के रूप में हमारा 4th क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दिया है 5 की पावर x प्लस log e बेस ऑफ x dy/dx। यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन प्लस में दिए गए हैं और हमें चूंकि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहा है तो हम dy/dx उसके साथ लगा पाते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फार्मूला है या कहना चाहिए कि रूल है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि अगर 2 फंक्शन प्लस में दिए जाए तो हमारा यह डिफरेंशिएशन इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इस प्रकार dy/dx को 5 की पावर x पर जाएंगे और dy/dx log e बेस ऑफ x पर जाएंगे। मैंने दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे दिया। यहाँ पर देखिए 5 की पावर x है, यहाँ पे आपको रीड करना है। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर है और कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर होने पर ये फार्मूला हमारे पास है a की पावर x। a की पावर x अगर हमारे पास कहता है इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log e बेस ऑफ x, तो a की पावर x का हो गया a की पावर x log e बेस ऑफ a की वैल्यू 5, ध्यान दीजिएगा, प्लस log e बेस ऑफ x है। log e बेस ऑफ x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/x है, हम यहाँ पे log e 1/x रख देते हैं। इस प्रकार से 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन अगर ऐड करके दिए गए हैं तो भी हमारा काम वही है कि सबको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना। आप इन प्रश्नों की सहायता से आप पहली 2 एक्सरसाइज हल करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है या आपका आंसर नहीं आ पा रहा है उनको आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बता के हमको जानकारी दे दे, नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्व हो जाता है। अभी आज पहली ट्रायल क्लास है और सबको जितने भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं ग्रुप से भेज रहा हूँ, वो सब रिएक्ट करेंगे कि क्या कैसा है, साउंड अच्छा आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी क्या है। अगर कोई समस्या आती है तो आप जानकारी देंगे, शायद हम उसका सुधार कर पाएंगे।